आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरा रीडर। आज मैं आप लोगों को सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताऊंगी। जब भी मैं ध्यान की बात करती हूँ, मेडिटेशन की बात करती हूँ, सुषुम्ना नाड़ी की बात जरूर करती हूँ। अब डिटेल में आज उसके बारे में समझाऊंगी ताकि आप ध्यान मेडिटेशन में इसके महत्व को और हमारे शरीर में इसके महत्व को समझ सकें। जो लोग पहली बारी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये जान लें कि अगर आप ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र और आपके ऑरे से जुड़ी हुई चीजें बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही लॉजिकल वे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए जल्दी से लाइक कीजिए और देखिए आप जो भी महसूस करते हैं वीडियो में मुझे कमेंट कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी रिसर्च करती हूँ और इतना ढूंढती हूँ, उसके बाद डिटेल में चीजें लेकर के आती हूँ, तो मुझे भी आपकी सहायता साथ में चाहिए ही चाहिए। और आप कहेंगे इंटरनेट में तो सब है, इंटरनेट में सब है, लेकिन सही चीजें सही तरीके से इजी वे में आपको समझाई जाए वो बहुत जरूरी है और वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। तो जब हम सुषुम्ना नाड़ी की बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे ध्यान और मेडिटेशन की। ध्यान मेडिटेशन जब हम लगाते हैं तो अपनी ऊर्जाओं को हम बढ़ाते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब ऊर्जाएं क्या है? हमारे शरीर में एक नाड़ियों का जाल बना हुआ है। जैसे नसें फैली है ना, वैसे ही हमारे शरीर में नाड़ियां फैली हुई हैं पूरे शरीर में। और वो नाड़ियों का जाल, कई ग्रंथ कहते हैं 72,000 है, कई कहते हैं 3.5 लाख है। अब ये जो जाल हमारे शरीर में नसों का, नाड़ियों का, नसों का नहीं, जो फैला हुआ है वो हमारे 7 चक्रों से जुड़ा है। और 7 चक्र हमारे शरीर के सेंटर में, मूलाधार चक्र वहां है जहां हमारा मल द्वार और मूत्र द्वार है, उसके सेंटर में। वहां से लेकर सेंटर पॉइंट आप ऊपर तक लाइन खींच लीजिए पूरे हमारे 7 चक्र के। और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है? पीछे हमारे मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी पे। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, ध्यान लगाओ तो आप यहाँ से ऊर्जाओं को लो, यहाँ मैग्नेट है, अपने आप खींचेंगी ऊर्जाएं। और पीछे रीढ़ की हड्डी जहां आपकी खत्म होती है वहां पे ध्यान लगाओ, क्योंकि उसके नीचे ही जहां आपका मूलाधार चक्र है उसके पीछे कुंडलिनी शक्ति है। और कुंडलिनी शक्ति के नीचे सुषुम्ना नाड़ी है जो कि सारी नाड़ियों को हमारे शरीर की ढक के बैठी है। अब आप समझे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। मूलाधार चक्र के पीछे कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते मेरी वीडियो देख लीजिए, इससे पहले मैंने अभी कुछ टाइम पहले डाली है। उसके नीचे ये सुषुम्ना नाड़ी है और हमारे शरीर की सारी नाड़ियां, मतलब हमारी जो एनर्जी है, सारी एनर्जीज के जो सेंटर पॉइंट एक तरीके से वही हो गया। सेंटर पॉइंट तो मैं 7 चक्र को बोल रही हूँ, लेकिन सारी ऊर्जाओं को लेके बैठी है सुषुम्ना नाड़ी, सबको ढक के बैठी है उसके ऊपर। फिर वहां पे कुंडलिनी शक्ति है और काम बीज उसके ऊपर घूमता रहता है। काम बीज, वो बीज लाल रंग का बीज है जो हम अपना लेकर के आए हैं, हमारी मूल प्रवृत्ति का। अब ये देखिए कि सुषुम्ना नाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले वो सारी नाड़ियों को ढक के बैठी है, मिल गई ना उसको सुपीरियर पोजीशंस हमारी नाड़ियों में। और फिर हम उसकी पोजीशन को देखेंगे, वो मूलाधार चक्र के पीछे की तरफ को मुंह करके होती है, रीढ़ की हड्डी की तरफ उसने मुंह किया होता है। और हमारे सहस्रार चक्र में वो नीचे की तरफ उसका मुंह होता है। मैंने थोड़ा सा डायग्राम्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने बनाया है डायग्राम। ये जैसे मैंने एक व्यक्ति को बनाया, आगे का हिस्सा है, ये बैक का है, ठीक है, ये इसकी कमर है। इस तरीके से हम देखेंगे ये हमारे चक्र हैं, यहाँ तक बनाए मैंने विशुद्ध तक। ये मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और ये विशुद्ध चक्र, ठीक है। ये हमारे चक्र हैं और इसके पीछे होगी, ठीक है ना, इसके पीछे होगी कुंडलिनी शक्ति। और फिर यहाँ बैठी होगी, यहाँ ये मेरुदंड है, यहाँ पे जाती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। आप समझे, यहाँ रहती है इधर, यहाँ से, इसीलिए मैं कहती हूँ ध्यान इधर लगाओ, इस पोजीशन पे अपनी कमर में। आप यहाँ ध्यान लगाओगे तो ऊर्जाएं एकदम, यहाँ ध्यान लगाओगे ऊर्जाएं ज्यादा होंगी, नीचे भी जाएंगी और आपके ऊपर की तरफ भी उठेंगी,
तभी तो सुषमा जागृत होगी, तभी आप कुछ करेंगे। उसके राइट साइड में है सूर्य नाड़ी और लेफ्ट में है उसके चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी जुड़ी हुई है आपकी मॉनेटरी चीजों से, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, पोजीशन, आपकी नौकरी, सोना चांदी, सारी चीजें। और चंद्र नाड़ी आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी रिश्ते, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सुषमा नाड़ी शुरू होगी नीचे इधर मूलाधार से और ऊपर तक जाएगी, यहाँ से यहाँ कोई, फिर इधर मेरुदंड के साथ चलती रही और ऊपर तक सहस्रार तक चलती है। ये हमारी सुषमा नाड़ी, और हमें इसी को ही जागृत करना था ताकि ऊर्जाएं ऊपर तक जाएं और हम अपनी ऊर्जाओं को जागृत कर सकें। हमारे अंदर के जो शिव जो कि ऊपर है और शक्ति जो कि कुंडली शक्ति है, हम उसको मिला सके। अब देखिए जो कि मैं आपको बता रही थी, अब जैसे ये हमारे चक्र एक सीध में है, ये हमारी पीठ है, ये सुषमा यहाँ से जाएगी, हमारे ये सहस्रार चक्र में नीचे की तरफ है, इसका मुंह नीचे की तरफ है, और यहाँ हमारे मूलाधार से इधर पीछे की तरफ को आ जाता है इसका मुंह, क्योंकि मूलाधार के पीछे कुंडलिनी शक्ति है, वहां ये बैठी हुई। ये चीज आप समझिए, ये हमें समझने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह को बना रही है। मूलाधार के पीछे है, पीछे से गई और फिर वो ऊर्जा यूं यहाँ करके यूं ऊपर गई और फिर वापस नीचे की तरफ है, फिर वापस वो ऊर्जाएं ही हमारी तरफ आएंगी और वही एक सर्कल बनता जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी सुषमा नाड़ी को जागृत करिए। अब आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंस हो गई कि ये उस कुंडलिनी शक्ति के नीचे सारी नाड़ियों को लेकर के बैठी है। दूसरा, ये उस प्रवाह को हमारे अंदर बना रही है। आप देखें नीचे से मूलाधार के पीछे है इसका मुंह, ये मूलाधार चक्र पीछे की तरफ को मुंह है, फिर यूं ऊर्जाएं उठेंगी, सहस्रार तक गई और फिर नीचे की तरफ को मुंह, फिर वही ऊर्जाएं हमारे अंदर रोटेट करेंगी और तभी हम जुड़े रहेंगे ऊर्जाओं से, संगठित होंगे, बली बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और हमारे अंदर के जो कि शिव है, हमारे खुद के जो कि हमारा सहस्रार चक्र, जो यहाँ पे कैलाश है, जो शिव है, और नीचे जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, उसका मिलन यही नाड़ी कराती है। इसीलिए मैं कहती हूँ जब आप ध्यान लगा रहे हैं, आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं लगाना, देखना है। एक देखना वो है जो हम सामने देख रहे हैं, एक जब हम आंख अपनी बंद कर लेंगे हम उसके बाद भी देखते हैं, वो आपने आंख बंद करने के बाद जो देखना है आज्ञा चक्र से देखना। ऊर्जाएं आएंगे यहाँ से, अलग अलग कलर आपको नजर आएंगे, जामनी, नीला, पीला, नीला, बहुत सारे रंग, लाल, बहुत कुछ आपको दिख सकता है। लेकिन आपने ध्यान कहाँ लगाना है? पीछे आपका जहाँ मेरुदंड खत्म होता है, जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, क्योंकि आपको अपनी सुषमा नाड़ी को जागृत करना, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है। जब वो जागृत होगी, ऊपर की तरफ एनर्जी जाएगी, तभी आपके शरीर में फ्लो को बनाए रखेगी। असंतुलन ही किसी भी चीज की समस्या होती है, और जब एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है तभी हम कहीं स्टक हो जाते हैं, किसी भी चीज में, प्रॉब्लम में, जीवन की समस्याओं में, बातों में, कहीं भी। तो ये हमारे उस फ्लो को कंटिन्यू बनाए रखती है। हम किसी भी एक चीज में स्टक नहीं होते, हम मूव ऑन करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, सकारात्मकता की तरफ जाते रहते हैं। अब आप देखिए ना कितनी अनोखी, कितनी अमेजिंग ये सुषमा नाड़ी है। इसके बारे में हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का इतना भंडार है, इतनी एक इम्पॉर्टेंट और इतनी एक स्ट्रांग नाड़ी है, जिसको हम जागृत करके खुद को एकदम मोटिवेट कर सकते हैं और ऊर्जावान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं ऊर्जाओं से जुड़ी हुई, रेकी, वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई लाती रहूंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं, अपनी कराना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर इसमें आ रहा है। ऐसे ही लगातार मैं आपके साथ आती रहूं, इसके लिए मुझे मोटिवेट कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स दीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मैं कोशिश करूंगी मैं ऐसे ही आपके लिए लगातार वीडियोस बनाती रहूं। मैं रमा जोशी, प्रणाम।